electromagnetic field theory, and this is the second portion of the lecture. Okay, we will start uh, with spherical coordinate system. Okay, so differential length spherical coordinate system and differential surfaces in spherical coordinate system, and similarly volume in spherical coordinate system. तो अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हम एक वेक्टर आर लेते हैं, सही है, और उसको हम देते हैं यानी शिफ्ट कितने का, 180 डिग्री का, यानी 0 से लेकर पाई तक हम इसको देते हैं शिफ्ट 0 से पाई तक, यानी 180 डिग्री। अच्छा, अब ये यानी डी शक्ल बन जाता है, ठीक है। अब ये जो आर है, अब इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होता है, सही है, यानी अब यहाँ पे ये अब इसको हमने दिया था ना रोटेशन, ठीक है। सो अच्छा, ये सॉरी, हाँ हाँ, ये मैं ड्रॉ कर दूँ। अच्छा, ये था हमारे पास थीटा, सही है, और ये आर का यानी कॉस थीटा, और ये वाला पोर्शन जो है वो आर साइन थीटा है, क्योंकि थीटा के अपोजिट है, ठीक है। और हम आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इस आर साइन थीटा को हम, इसी पोर्शन को, इस वेक्टर को हम देंगे रोटेशन, ठीक है, और इसको हम देंगे 360 डिग्री रोटेशन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। दोबारा हम इसको लेकर आएंगे 0 से 2 पाई, ठीक है। और जब हम इसको देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा। सो अच्छा, तो अब यहाँ पे यानी आर, ठीक है, और थीटा और फाई, ये तीनों एक्सीस थी आप लोगों को अगर याद हो तो। ओके, अब आर आर की डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल लेंथ है वो डी आर है, सही है। और थीटा की डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू एस इज इक्वल आर थीटा, आर और थीटा, वही वही वाली बात, ठीक है। इसने जो पूरा तो इसने 0 से पाई तक डिस्टेंस तय किया है, मगर अगर हम स्मॉल पोर्शन लें कि स्मॉल पोर्शन डिस्टेंस इसने तय किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ने तय किया है, तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल आर थीटा, यानी आर और ये रहा डी थीटा, सही। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, सही। तो थीटा की डायरेक्शन में आर डी थीटा। अच्छा, और अब फाई की डायरेक्शन में, फाई की डायरेक्शन में आर साइन थीटा कंपोनेंट, आर नहीं बल्कि आर साइन थीटा कंपोनेंट ये डिस्टेंस तय करता है ना, आर तो डिस्टेंस तय नहीं करता, आर का साइन थीटा जो पोर्शन है ये वाला, ये डिस्टेंस तय करता है इस तरह, सही है। तो आर साइन थीटा ये, यानी ये डिस्टेंस एज ए आर हो जाएगा और ये एज ए थीटा हो जाएगा, ठीक है, डी फाइव, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये रहा ठीक है जी, आर, सही है, और ये आर का साइन थीटा पोर्शन, सही है, ये आर का ये थीटा है ना, तो थीटा के अगेंस्ट जो पोर्शन होता है, आर तो ये है, ठीक है, ये रहा आर आप लोगों का, ठीक है जी।
तो ये तो आर है। अब ये जो आर के जो दो कंपोनेंट्स, जो वो कंपोनेंट जो कि थीटा के अगेंस्ट है, वो हो जाएगा आर साइन थीटा। सही है। अच्छा, अब इस आर साइन थीटा को आप लोगों ने, अब ये आर साइन थीटा पहले यहाँ पे था, ठीक है जी, यानी इस पोर्शन पे था, और आप लोगों ने यहाँ से इसको इस पोर्शन पे यानी डी फाई डिस्टेंस दिया आप लोगों ने। तो यहाँ से लेकर, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको पूरा ले गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अब आर साइन थीटा ने डिस्टेंस तय किया है, आर ने तय नहीं किया, आर साइन थीटा ने तय किया है। तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डॉट डी फाई, सही है। ये एज आर हो जाएगा और ये एज ए थीटा हो जाएगा, सही। ओके, सो differential length in the direction of r dr, differential length in the direction of theta r d theta, differential length in the direction of phi r sin theta dot d phi। सही, ये यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, डिफरेंशियल सर्फेसिस, फिर वही बात कि जो ए आर की डायरेक्शन में होगा, इसमें वो बाकी दो लेंथ्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, यानी आर साइन थीटा और यानी इसकी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सही। तो आर इंटू आर, आर स्क्वेयर साइन थीटा, ये साइन थीटा रहा, डी थीटा ये रहा, और डी फाई ये। ओके, इसी तरह थीटा की डायरेक्शन में जो सरफेस होगा वो इन दोनों, इस और इसकी मल्टीप्लिकेशन से बनेगा, और फाई का जो वो होगा, फाई की डायरेक्शन में जो सरफेस है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। तो आर डी थीटा, ठीक। और डिफरेंशियल वॉल्यूम, ये तीनों आर की डायरेक्शन में और थीटा की डायरेक्शन में और फाई की डायरेक्शन में, तीनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सही है। ओके, सो ये डिफरेंशियल क्वांटिटीज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, अब इस पे थोड़ा थोड़े हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, एस इज इक्वल टू, अच्छा अब ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस। ये एक सिलेंडर का सरफेस है, पूरा सिलेंडर नहीं लिया इन्होंने, सही है। सिलेंडर सिलेंडर का एक सरफेस है जिसकी आर जो है वो 5 है, यानी फिक्स है, ठीक है, यहाँ से लेकर यानी यहाँ तक, सही। और थीटा, फाई को जो रोटेशन मिली है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक सिर्फ मिली है, यानी 30 पहले यहाँ पे था वो, और अब वो यहाँ पे आ गया है, सही। तो 30 से लेकर 60 डिग्री तक इसको रोटेशन मिली है, ये है फाई, फाई का, ठीक है। और जेड जो है वो जीरो, यानी ये प्लेन पे है, ठीक है, बिल्कुल जीरो एक्सिस पे है। जीरो से लेकर 30 डिग्री, 30 यूनिट, जो मीटर है या सेंटीमीटर है जो भी है, ठीक है, 33 यूनिट तक जेड को हाइट मिल गई है, ठीक है। आर फिक्स है, थीटा सॉरी फाई 30 से 60 डिग्री, और जेड 0 से 3, सही। तो कह रहे हैं कि डिफरेंशियल सरफेस फाइंड करें, तो डिफरेंशियल सरफेस का जो है वो फार्मूला ये है, आर फिक्स है, डी फाई चेंज हो रहा है, तो स्मॉल पोर्शन लिया है इन्होंने, और डी जेड भी चेंज हो रहा है, स्मॉल पोर्शन लिया है, तो आर डी फाई डी जेड, ठीक है। अच्छा, आर फिक्स है तो उसको बाहर रखा, डी फाई, अच्छा जेड का रेंज है Z1 से लेकर Z2 तक, और फाई का रेंज है फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। ओके, अच्छा तो जेड का रेंज 0 से लेकर 3 तक है, और फाई का अच्छा ये डिग्रीज में है, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो आप लोगों ने इसको रीडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री,
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस हिसाब से आप लोगों ने, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो 1 डिग्री किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाय पाई। और 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो ये 30 इंटू पाई डिवाइड बाय 180, तो इससे आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 6। और 60 डिग्री से आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 3। तो पाई ओवर 6 से लेकर पाई बाय 3 तक ये रहा फाई का रेंज, ठीक है जी। सो पहले हम आर की वैल्यू पुट की 5, फिर जेड को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले फिर उन्होंने किसको सॉल्व किया है, जेड को, सही है। तो जेड 0 से, अच्छा जेड को नहीं किया, पहले पाई को किया है, ठीक है जी। तो पाई 1 1, ठीक है जी, 1 का इंटीग्रेशन पाई आ गया। पाई जो है पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इससे ठीक है जी। और फिर उन्होंने जेड को सॉल्व किया, ठीक है, इन दोनों से आया ये, ठीक है जी। अच्छा, फिर जेड को, इसका 1 का मैग्नीट्यूड, वो इंटीग्रेशन आ जाएगा जेड, जेड फ्रॉम 0 से 3, ठीक है। 3 माइनस 0 से 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास ये आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन है, मगर आप लोगों ने ये देखना होगा कि यानी किसकी लिमिट फिक्स है और किसकी लिमिट वेरी हो रही है, सही। अच्छा, a circular cylinder of r is equal to 5 centimeter in is concentric with z axis and extends between z minus 3 centimeter and z 3 centimeter. Find the cylinder's volume. आप ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम फाइंड करें, तो वॉल्यूम का तो आपको पता है कि एक ही फार्मूला है। सरफेसेस में 3 फार्मूले हैं, ठीक है जी, मगर इसी तरह लेंथ्स में भी 3 फार्मूले हैं, ठीक है, मगर वॉल्यूम का तो एक ही फार्मूला है, और वो ये है कि डी वी। अच्छा, सिलेंडर है तो इसका मतलब है कि सीसीएस सिस्टम आप लोगों ने देखना होगा, सही है। तो आर डी फाई डी जेड, ये इसका फार्मूला आप पिछले स्लाइड्स में देख सकते हैं। ओके, सो आर की वैल्यू क्या है जी, ये है 5। और अगर हम इसको डी आर लिखेंगे तो फिर हम 0 से 5 तक करेंगे, कि 0 से 5 तक है, ठीक है जी। अच्छा, फिर डी फाइव चूंकि पूरा सिलेंडर है तो इन्होंने ऊपर वैल्यू नहीं दी, मगर हमें पता है कि जब पूरा सिलेंडर होगा तो फिर हम उसका लिमिट 0 से लेकर कितने तक होगा, 2 पाई तक होगा, ठीक है जी। ये रहे फाइव के, ठीक है जी, लिमिट्स। और जेड का इन्होंने कहा है कि यानी ज़मीन के नीचे से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने आपको क्लास में वेल की मिसाल दी थी कि कुआं जो है वो यानी वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाता है, ठीक है। सो 3 से लेकर +3 तक है, सही, ये लिमिट्स हैं। अब बस सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। जेड की है -3 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन, और 5 0 से 2 पाई, और आर जो है वो 0 से लेकर 5 तक, ठीक है जी। मगर आर का वो 1 नहीं है, ठीक है, आर है, तो आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, सही। आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 होगा, सही। तो आर में 5 वैल्यू पुट करें, और फिर 0 वैल्यू 5 माइनस 0, ठीक है जी, 5 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर, ये इसको सॉल्व करना है, सही। ओके, तो ये हमारे पास ये आ गया जी 25 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा, z में वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस और डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6, सही। अच्छा, और 2 पाई माइनस 0 वो आ गया ये। तो ये r का सोल्यूशन, ये पाई फाई का सोल्यूशन, और ये z का सोल्यूशन, ठीक है। ओके, सो इनको सॉल्व करें, हमारे पास आ जाएगा 471.2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है।
अच्छा, अब ये रहा दूसरा एग्जांपल। ये कह रहे हैं कि द सरफेस the surface is rho is equal to 3 and rho is equal to 5, phi is equal to 100, phi is equal to 130। ठीक है, Z 3 से लेकर 4.5 तक है, रो 3 से लेकर 5 तक है, और 500 डिग्री से 130 डिग्री है। फाइंड द इनक्लोज्ड वॉल्यूम। अच्छा, आप लोगों को पता लग रहा है कि ये सिलेंडर है, क्योंकि रो है, फाई है और जेड है, तो सिलेंडर है। तो इनक्लोज्ड वॉल्यूम, अच्छा, और द टोटल एरिया ऑफ द इनक्लोजिंग सरफेस इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन दैट लाइज इंटायरली विद इन द वॉल्यूम। सही है? इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इनक्लोज्ड वॉल्यूम। सही है, तो वॉल्यूम का हसन अपना, ओके। सो द इनक्लोज्ड वॉल्यूम का फार्मूला वही जो पिछले स्लाइड में हमने किया। उसमें आर इन्होंने लिखा था, मगर ये हम वैसे इसको रो रो लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये रो लिखा करें। सही है, वही वही वाला जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ। ठीक है, वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम के लिए वही इस पार्ट में भी है। ठीक है, तो आर की लिमिट्स 3 से लेकर, रो की सॉरी 3 से लेकर 4.5 तक, और फाइव की 100 से 130, और जेड 3 से 5 तक। ठीक है, रो यहाँ पे होगा तो रो स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है जी। अच्छा, तो इसको पूरा सॉल्व किया तो 6.28 आ गया जी। अच्छा, अब द टोटल एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड सरफेस। सही है। अच्छा, सो इसमें कौन कौन से वो आएंगे, यानी टॉप का, सही है, और बॉटम का, और साइड्स का। ठीक है जी। अच्छा, ये तीनों सरफेसेस आप लोगों ने, ओ अच्छा, वो दूसरे स्लाइड्स में है। ठीक है, ये दो हैं उसमें, टॉप, ठीक है, टॉप और बॉटम का एक ही अच्छा, मैं ड्रॉ कर लूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये है सिलेंडर। ठीक है जी, और ये टॉप। ठीक है जी, और ये रहा बॉटम का। सही है, तो टॉप इसका एरिया और बॉटम इसका एरिया, इन दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने 2 टाइम्स लिखा है। सही है, यानी जो अगर इसका एरिया आएगा लेट सपोज 100, तो इसका भी 100, तो टोटल अगर हम फाइंड करेंगे तो 2 टाइम्स 100 लिख देंगे। सही है। अच्छा, और सिलेंडर है। ठीक है, ये इस साइड का एरिया हो जाएगा। सही है। अच्छा, सो 200 से 130 और 3 से 5। ठीक है, तो ये रो d5 dz, तो ये किसकी कौन सा वाला वो है, रो की डायरेक्शन में है। सही, ये रहा 5 रो डी रो, और ये, तो ये जेड की डायरेक्शन में, यानी ये टॉप का है। सही है। अच्छा, अब ये कौन सा है, ये रो की डायरेक्शन में है। सही है, क्योंकि d5 है, dz है, तो रो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि रो की डायरेक्शन में एरिया है। सही है, और d5 dz, अभी अगेन वो है उसकी डायरेक्शन में है, रो की डायरेक्शन में है। सही है। अच्छा, और d5 dz, ये किसकी डायरेक्शन में है, 5 की डायरेक्शन में। अच्छा, ये रहा डी रो, और तो ये जेड की डायरेक्शन में। सही है, और ये किसकी, ये रो की डायरेक्शन में।
सही है। अच्छा, सो वैल्यूज देखें आप लोग पिछले स्लाइड में, 3 से लेकर 5 तक, अच्छा 3 से लेकर 4.5 तक ये z है, 3 से लेकर 5 तक ये रो है, और 100 से 130 डिग्री ये क्या है, फाई की वैल्यू है। सही, 100 से 130 डिग्री फाई की, 3 से 4.5 तक z की, ठीक है जी, और 3 से 5 तक ये रो की वैल्यू है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व किया, तमाम एरियाज z की डायरेक्शन में एरिया, रो की डायरेक्शन में और फाई की डायरेक्शन में सबकी एरियाज हैं, इंटीग्रेशन किया और हमारे पास 20.7 इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको फिलहाल आप वो करें, रहने दें, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसमें कन्वर्जन इन्वॉल्व है। ठीक है। अच्छा, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि आर है, सही, और आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर जी, स्फेयर है, और ये पूरा स्फेयर नहीं है बल्कि स्फेयर का क्या है, स्ट्रिप है, ठीक, यानी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेयर है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। अच्छा, इन्होंने ये वैल्यूज, अच्छा यहाँ पे दी है। ठीक है, स्टेटमेंट में नहीं है मगर यहाँ पे है, और वो स्ट्रिप जो है उसका फाई जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, फाई 0 से 2 पाई है, इन्होंने कंप्लीट लिया है, और जो थीटा है वो इन्होंने ये थीटा की वैल्यूज है, थीटा की वैल्यूज फाई कंप्लीट लिया है 0 से 2 पाई, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री से यानी पाई/6 से लेकर पाई/3 तक है। सही, और फाइंड दी स्फेरिकल स्ट्रिप। ठीक है, और ये रहा उसका फार्मूला। ठीक है जी, स्फेयर डी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम थे आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है जी, तो आर की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये तो रहा 3। ठीक है जी, तो ये तो फिक्स है 3 स्क्वायर। अच्छा, जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, उसको थीटा में लिख देंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू ये, ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, और जो फाई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो फाई तो सिंपल है, 1 इंटीग्रेशन से फाई आ जाएगा, फाई 2 पाई-0, वो तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे ये आ गया जी। ठीक है। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिया तो माइनस कॉस थीटा थीटा में पहले ये पुट किया। ठीक है जी, तो ये आंसर है जी, और फिर पाई/6 पुट किया तो ये आंसर है। तो इन दोनों को सॉल्व किया, 9 को, 9 जो आर से आया था 3 स्क्वायर से वो यहाँ पे है, और पाई 5 से जो आया था वो 2 पाई है, इनको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पे जो पाई है उसकी वैल्यू हम 3.14 लेंगे। सही, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बस सिंपल इंटीग्रेशन इसमें इन्वॉल्व है। ये यही एग्जांपल है। ठीक है, ये यहाँ पे शायद रिपीट हो गया है, ये यही एग्जांपल है। सही, ओके, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सही, अच्छा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू गिवन है, और ये कह रहे हैं कि आप लोग इसको किस में कन्वर्ट करें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सही, पॉइंट है P -2 6 और 3, और वेक्टर है A। सही, y a x प्लस z। ठीक है,
एवोल्यूट पी पॉइंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको फाइंड करें। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो एक्स वाई जेड नहीं होता, उसमें तो रो फाई और जेड होता है। तो पहले इसको रो को, तो अगर क्लास में याद है आप लोगों को, तो हमने वो किया था कि रो जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट के बराबर था, यानी ये रो है, सही है। तो यानी अगर हम इसको इस तरह 90 डिग्री में ले लें, ठीक है जी, ये रहा आप लोगों का रो। तो ये हुआ x, यानी चूंकि ये x है तो यहाँ पे हम ये x यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये y है, सही है, और ये क्या है, रो है। तो ये रो जो है ये थीटा, तो दिस रो इज द वेक्टोरियल एडिशन ऑफ x एंड y। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, यानी इसको रो का मैं इस तरह लिख सकता हूँ वेक्टोरियली इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ठीक है, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू रो वेक्टर। तो हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे, रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। तो एक्स हमारे पास है -2, वाई है 6, तो 2 स्क्वेयर 6 स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट 6.32। यहाँ पे जो फाई है, ठीक है जी, फाई ये है फाई, ये किस तरह, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल, ठीक है, वाई वैल्यू डिवाइड बाय एक्स, टेंजेंट इनवर्स वाई, वाई है 6, ठीक है जी, और एक्स है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फाई, और z, z तो z ही है जो x का z है, ठीक है, ठीक है, वही z CCS का भी है, ठीक है। तो z में हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, रो और फाई में करते हैं मगर z में नहीं करते, सही। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि वेक्टर a एट p इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ये वेक्टर है, ठीक है, इस पॉइंट को इस वेक्टर में जस्ट पुट करना है, x के बजाय -2 लिखना है, y के बजाय 6 लिखना है, और z के बजाय 3 लिखना है। तो यहाँ पे x ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे z के बजाय 3, और यहाँ पे हम लिख देंगे -2, ठीक है जी। ये x और y और z की वैल्यूज ये तीनों आ गई, ठीक है, ये और ये, यहाँ पे y था, यहाँ पे x था, यहाँ पे z था, ठीक है। तो ये बस वो पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट लोकेट हो गया किस चीज में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब यही जो वेक्टर आया है ये वाला, ठीक है। तो अब इसको ये, ठीक है, ए रो ए फाई ए जेड, ठीक है, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक है, ये फार्मूला हमने क्लास में किया था, ठीक है। तो ए एक्स की बजाय वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ए वाई की बजाय वैल्यू लिख देंगे, और ए जेड की बजाय वैल्यू लिख देंगे, सही है। तो जस्ट फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ए एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है, और ए वाई की वैल्यू क्या है, वो 1 है, ए जेड की वैल्यू क्या है, वो 0 है, सही। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए और ए रो आ जाएगा, सही। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भी तो ये 0 होगा, सही। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए रो आ जाएगा, ठीक है, ए जेड की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ए रो के लिए ये, ठीक है जी, और ए फाई के लिए ये, और ए जेड मैंने आपको बताया कि वो इसमें देखिए वेक्टर में भी 0 नहीं है, यहाँ जेड नहीं है, ए एक्स है और ए वाई है, जेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वो 0 आएगा, ओके जी। तो इन्होंने अलग तरीके से किया, मगर आप लोगों ने सिर्फ वही बस जो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ रो इंटू कॉलम, ठीक है, वही तरीका, ठीक है, क्लास में हम करते हैं, ठीक है।
तो ये ए वेक्टर आ जाएगा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही है ये, ठीक है। ए रो और ए फाई ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, और ये हमने बाकायदा इसमें वैल्यूज पुट की, तो -0.945 ए रो -6.0008 ए फाई, सही है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, एनी इशू? No, sir.